वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं आ चुका हूँ अपने गांव। अब मैं 2 दिन हो गया हमको आए हुए। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ अपने गांव से ही किया हूँ। ये सेकेंड वीडियो है जो अपने गांव से मैं शूट कर रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ 1 महीने की छुट्टी पे और आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी होने वाला है दोस्तों। जिन्हें मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट किए थे कि सर आप एक BOCW एक्ट के ऊपर टोटल वीडियो बना दीजिए कि BOCW एक्ट में क्या क्या चीजें दी रहती है और कैसे हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे हाँ दोस्तों, यही वीडियो में लेकर आया हूँ कि एक सेफ्टी ऑफिसर को BOCW एक्ट में क्या क्वेश्चन पूछा देखते हैं और क्या ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आपको मैं कंटिन्यू बता दूं कि 1 महीने तक यहाँ मेरे गांव से वीडियो आएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ छुट्टी। ठीक है, और मैं 1 महीने तक यहाँ से वीडियो शूट करूंगा और आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं वीडियो बंद करना इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि अगर मैं घर पे आया हूँ वीडियो बनाना छोड़ दूँ और आप लोग तक वीडियो ना दूँ तो मेरा एक बैड इफेक्ट पड़ेगा और यूट्यूब चैनल भी हमारा सही से नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, यूट्यूब चैनल जो है एल्गोरिथम में काम करता है। अपने जो वीडियो कंटिन्यू रखते हैं तो नोटिफिकेशन ज्यादा लोगों को भेजता है और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ही ज्यादा दोस्तों के पास पहुंच पाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि BOCW एक्ट क्या है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें दी रहती है जो एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक सेट तो कर ही दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं और जो भी आपके चीज में मन में डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर बताया मैं कि क्या आपका राय है और क्या आप जानना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं हमसे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आइए वीडियो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक्ट का पर्पस क्या होता है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि एक्ट का पर्पस होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी वर्कर्स हो गए उनकी सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर का प्रोटेक्ट करना होता है। सेकेंड इसमें क्या होता है कि जो भी लीगल कंप्लायंस है कंस्ट्रक्शन की उसको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तभी अपना एक्ट बनता है। तो दूसरा बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन रूल्स क्या कहता है। BOCW एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रूल्स क्या कहता है। तो दोस्तों सबसे पहला है, एक जो सेफ्टी ऑफिसर है उनको भी पता होना चाहिए कि अगर 10 से वर्कर ज्यादा है, ठीक है, तो अपने पास एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जो ये सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो है लेबर डिपार्टमेंट में एक जमा होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो एंट्री होता है, अगर वर्कर से कुछ होता है तो उसी के बेस पे उन्हें जो लेबर कार्ड होता है उसी की तरह हमें उनको दिलवाते हैं जो भी उनका एक्सीडेंट होने पे मिलता है दोस्तों, क्लेम करने पे। ठीक है, तो ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि 10 लेबर है, 10 लेबर से अधिक है तो उनका जो है एस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड हो गया वो होना चाहिए दोस्तों सभी वर्कर का, और वो रजिस्ट्रेशन एक लेबर डिपार्टमेंट में जमा होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो सेफ्टी प्रोविजन हो गया, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है कि जो सेफ्टी पॉइंट के व्यू है वो इसमें भी देखा जाता है BOCW एक्ट में। सबसे पहला है वर्केट हाइट। वर्केट हाइट पे जो होता है सभी वर्कर के पास सेफ्टी बेल्ट, ठीक है, सेफ्टी हार्नेस, लाइफ लाइन और जो इसका फोल्डिंग है वो होना चाहिए दोस्तों। और सेकेंड इसमें क्या होता है कि जो इसका फोल्डिंग है सारे जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके बिहेव पे काम होना चाहिए, जैसे कि ग्रीन टैग, रेड टैग, येलो टैग जो होता है और जो भी कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स उसमें लगे होना चाहिए दोस्तों। इसकी भी उसमें जानकारी दी रहती है, आपको डिटेल में पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों हम बात करते हैं जितने भी इसमें टूल्स टेकल्स होते हैं सबका इंस्पेक्शन इसमें दिखाना होता है। ठीक है, BOCW एक्ट में जो है सारे मशीनरी का इंस्पेक्शन दिखाना होता है। जब ऑडिट होता है, जब वो देखते हैं लोग तो उसमें दिखाना पड़ता है कि मैंने इन मशीनरी का चेकलिस्ट का फिलअप किया हूँ दोस्तों। ठीक है, उसका जो हो गया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी जो आते हैं वो भी इसमें दिया जाता है दोस्तों। उसका दोस्तों इसमें दिया जाता है कि जो भी एक्सकवेशन हो गया, एक्सकवेशन के जो सोल्डिंग, स्लोपिंग और सिल्डिंग है, 3 तरीका है, वो इसमें भी मेंशन किया जाता है, दिखाना पड़ता है उन लोग को ऑडिट के दौरान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो अगला है पॉइंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है इंटरव्यूअर पूछते हैं कि BOCW एक्ट के तहत, ठीक है, जो अपना वेल फैसिलिटी है क्या वो होना चाहिए एक वर्कर को दोस्तों। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट एड रूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जो कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी की गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए। जो हाउसकीपिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। और उसका दोस्तों उसमें जो टॉयलेट हो गया फीमेल के लिए, मेल के लिए अलग अलग होते हैं। 10 वर्कर पे एक टॉयलेट होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। बाथिंग नहाने वाला होता है।
ठीक है, सेम ही होता है, 10 वर्कर पे एक बाथिंग होता है नहाने के लिए। उसका दोस्तों उसमें जो फर्स्ट एड बॉक्स हो गया वो भी होता है दोस्तों उनके लिए। और जो केचप होते हैं ना, केचप केचप फैसिलिटी भी दिया जाता है, क्योंकि जो महिला महिला वर्कर्स होते हैं, ठीक है, फीमेल जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए जो बच्चे को पिलाना और सुलाने के लिए होता है, वो भी उनको होना चाहिए दोस्तों। उसका दोस्तों रेस्ट रूम आता है, रेस्ट रूम भी वर्कर के पास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब भी वो काम कर से, ये जो भी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ BOCW एक्ट के तहत ही बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है BOCW एक्ट के तहत दोस्तों, इंटरव्यू में भी हो सकता है कि कितने मेन पावर पे एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको बहुत ही शॉर्ट कट में बता देता हूँ कि अगर कोई भी वर्कर्स कहीं भी काम चल रहा है जहाँ पे 500 से अधिक वर्कर्स हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, वहाँ पे एक क्वालिफाइड जो अपने टेक्निकल डिप्लोमा के साथ हो, ठीक है, जैसे कि ADS किया हो और BSc हो, चाहे डिप्लोमा हो मैकेनिकल से या सिविल से, किसी भी से 3 साल का ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे क्वालिफाइड में उनको सेफ्टी लीड के तहत रखा जाता है उस साइड में दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत मैंडेटरी है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि एक सेफ्टी ऑफिसर को कौन सा रजिस्ट्रेशन, कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है दोस्तों। ये भी एक BOCW एक्ट के तहत, BOCW एक्ट के तहत कौन सा रजिस्टर हमें बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होता है। जो फर्स्ट एड हो गया, फर्स्ट एड का भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों जो अपने वर्कर्स काम करते हैं, जो TBT हम TBT करते हैं, उस TBT के सारे रिकॉर्ड को भी अच्छे से बना के रखना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज TBT किए, उसका पेपर कहीं और फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्फेक्शन का हो गया, चेकलिस्ट का हो गया, GSA का हो गया, ठीक है, इन सभी को अच्छे से बना करके एक अच्छे फाइल में रिकॉर्ड करके रखना होता है दोस्तों। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है बहुत ही कठिन है। अगर आप इस फील्ड में आए तो बहुत ही सोच समझ के आए, ठीक है। जैसे आपका सैलरी बढ़ेगी, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी दोस्तों। तो आप लोग से एक निवेदन करना यही चाहूंगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के आए। जो दोस्तों जैसे कि हम अपने सिविल सर्विस में देखते हैं, जैसे पुलिस में देखते हैं, जो लॉ होता है, जो कोर्ट होते हैं, वैसे इससे हम अपने इस फील्ड में भी एक लॉ होता है और एक कोर्ट होता है दोस्तों। तो उस कोर्ट में आपको भी कभी कभी जाना पड़ जाता है दोस्तों। और आगे भी एक चीज बताऊंगा जिससे आपको आंखें खुल जाएंगी इस फील्ड में आने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए वीडियो में आगे हम फिर आपसे बताते हैं दोस्तों। जो सेफ्टी ऑफिसर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे ध्यान देने वाला जो पॉइंट है, ये है दोस्तों कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको जो पेनल्टी प्रोविजन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। BOCW एक्ट के तहत BOCW एक्ट क्या कहता है कि अगर रूल्स आपके साइड पे फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है, जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं, अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करा पा रहे हैं तो जो लेबर कमिश्नर हो गया, उनके लेबर डिपार्टमेंट हो गया, उनके तरफ से आपके ऊपर प्लांटी, लीगल प्लांटी और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है दोस्तों। तो मैं इसलिए कहता हूँ एक चीज और, इसमें अगर सीरियस इंजरी होने पे आपके साइड पे आपके लेबर डिपार्टमेंट से कई बार नोटिस आने के बाद अगर वहां से कुछ आपके साइड से लीगल कुछ फैटल हो गया, बड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो एक सेफ्टी ऑफिसर को भी जेल हो सकता है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो फील्ड है बहुत ही टॉपिकल, बहुत ही टिपिकल है फील्ड। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो सोच समझ के आइए। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में और ऐसे देख लिए बस साइड पे आके बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्ड वर्क है ये दोस्तों। तो अगर इस फील्ड में आते हैं तो बहुत सोच समझ के आइएगा। BOCW एक पहले पढ़ के आइएगा दोस्तों। आप अगर BOCW एक पढ़ लेंगे तो आपको इस फील्ड के बारे में पता हो जाएगा कि इस BOCW एक होता क्या है और सेफ्टी फील्ड होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप लोग को मैं ये चीज़ें जो समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें मैं समझाया हूँ BOCW एक्ट के तहत है। अगर आप लोग BOCW एक्ट तो होगी अपना, अगर फैक्ट्री एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो सभी लोग कमेंट करें कि फैक्ट्री एक्ट के बारे में वीडियो एक बना दिए दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार जरूर कमेंट करिएगा फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा होगा आप लोग, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।